फिर से आया हूं आपके बीच में। हम आपको बता रहे थे अध्याय नंबर 2 में व्यंजनों के भेद, ठीक है ना। तो आज अंतस्थ व्यंजन तक हम आपको बता दिए थे। मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट आपका जो व्यंजनों का पार्ट नंबर है आपका 3। कौन सा है ये? कहां गया चौक? ऊष्म व्यंजन। ये आपके व्यंजनों का पार्ट नंबर 3 है, प्रकार नंबर 3 है। और उसमें व्यंजन को क्या कहते हैं? उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय वायु, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं, है ना, तो वायु मुख के भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करती है। क्या है? उच्चारण करते समय जो भी वायु, जैसे हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे भीतर से एक वायु आती है। वायु हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारा जो गला है, कंठ, उनमें प्रेशर देती है। और प्रेशर के बाद कोई भी जो भी हमारा जो मुख है उससे कोई भी ध्वनि बाहर नहीं होती है। वह जो होती है ध्वनि, वह स्वर भी कही जाती है और व्यंजन भी कही जाती है। तो क्या है कि भागों का स्पर्श करती है और स्पर्श करते हुए कैसी हो जाती है? गर्म, गर्म हो जाती है। मतलब उच्चारण करते समय वायु भिन्न भिन्न भागों से निकलती है और भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करके वह कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो जब वह गर्म हो जाती है तो वो जो, जैसे आपको इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा हो, ऊष्म, ये शब्द आपका ऊष्मा से बना है। आप जानते हैं ऊष्मा माने क्या होता है? ऊष्मा माने क्या होता है? आपका हॉटनेस होती है, गर्मी, है ना। तो हॉटनेस, तो आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो बाद में आपका ये जो शब्द है इससे आप जानकारी लगा सकते हैं कि ऊष्म वह होते हैं कि जिनको बोलते समय वायु थोड़ी सी हॉट या गर्म हो जाती है, वह आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है श। कौन सा आपका? श। श जब हम बोल रहे हैं तब आपको मालूम पड़ रहा है कि हमारी जो वायु है, है ना, तो शी जो आ रही है ध्वनि, ये आपकी वायु की है। दूसरा आपका क्या है? सा, है ना। फिर आपका क्या है? स। फिर आपका क्या है? हा। श, स, हा। अब आपको देखो यहां पर जो आ रही है ध्वनि, वो क्या आ रही है? शा की आ रही है। ये भी आपका सा है, ये और ये भी सा है। यानी कि एक ही वर्णमाला में 3 श हैं, लेकिन इनको बोलने और उच्चारण करने का जो ढंग है वह भी भिन्न भिन्न प्रकार से है। बहुत से बच्चे जो है, मैंने अपनी ही आपकी ही बीटीसी की कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो जहां पर उनको बोलना होता है स, वहां बोलते हैं श, और जहां पर उनको बोलना है स, वहां बोलते हैं श, है ना। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि उच्चारण के तौर पर जब हम बात कर रहे हैं तब श कौन सा है और जो स है वह कौन सा है और जो स है वह कौन सा है। तो हम इनको 3 भिन्न भिन्न प्रकारों से बोलते हैं। चलो क्या है?
ठीक है, तो ये तो हुए आपके 4 प्रकार के सूक्ष्म व्यंजनों के प्रकार हैं। इसके हैं आपके प्रकार ऊष्म व्यंजन के। श, स, ह, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, ये तीनों प्रकार के हमने आपको व्यंजन बता दिए। वह आपके आते हैं व्यंजन और इनके बाद में आते हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। पहले हमने आपकी जब पिछली वीडियो में हमने बात की थी तब हमने आपको कहे थे आपको मिश्रित, हमने आपको कहे थे आपको स्वर, है ना। लेकिन जैसे मिश्रित स्वर थे उसी प्रकार से मिश्रित या संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। मिश्रित से आपको पता है मिले हुए, और संयुक्त से मतलब है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़े हुए। क्या? जोड़े हुए, मतलब जो वर्ण या जो व्यंजन दो व्यंजन या उससे अधिक की सहायता से बनते हैं वह आपके मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। दो या दो से अधिक की सहायता से बनने वाले व्यंजन। क्या है इसकी परिभाषा? क्या है इसकी कि जो व्यंजन दो व्यंजन या दो व्यंजनों से अधिक की सहायता से बनते हैं वे आपके संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, क्या संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। ये आपके कितने हैं? जैसे आपका है, ये आपके हैं 3। कौन कौन से हैं आपके ये? अगर हम इनकी बात करें तो ये आपके कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका क्या है? ये है आपके 3 प्रकार के। इनकी संख्या कितनी है? 3। पहला आपका क्या है? छ। दूसरा क्या है? त्र। और तीसरा क्या है? ग। 11। ये जो आपका श है, ये इसकी सहायता से आपका बनना है क धन स, बराबर आपका बनाइए 6। फिर आपका है ता, ता धन र, तब धन र, बराबर आपका र। फिर आपका क्या है? ग्या, ग्या। तो यह आपका क्या है? ग धन या बराबर ग्या। ग धन या बराबर ग्या। तो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे हुए मिश्रित या मिले जुले आपके व्यंजन, जो कि दो व्यंजन या दो व्यंजनों की सहायता से आपके आगे बढ़ते हैं या बढ़ते हैं। फिर आपका क्या है? फिर आपके इन व्यंजनों के बाद आता था अनुस्वार। क्या था आपका? अनुस्वार। बहुत से बच्चों को ये क्या है कि ये एक स्वर ना होकर क्या है? ये एक व्यंजन कहा जाता है। ये एक आपकी बिंदी है जो कि लगती है। कौन सी वाली? लंगूर, अंगूर, है ना, दंभ। तो ये जो ऊपर जो बिंदी आपकी
अंग वाली बिंदी जो होती है, अंग जो हमारा आ है, आ के ऊपर जो बिंदी हमारा है अंग, तो ये क्या है आपका नुस्वार है। हम इसको बिंदी को क्या कहते हैं नुस्वार। तो ये क्या होती है, ये अंग की ध्वनि को व्यक्त करने के लिए बोली जाती है, ठीक है ना। और फिर नुस्वार के बाद आपका आता है, नुस्वार के बाद आपका आता है क्या, विसर्ग। ये क्या है, विसर्ग क्या है, ये आपका ह का उच्चारण है। हा, जैसे यह आपका शब्द है स, है ना। अगर हमने इस स के बाद में विसर्ग चिन्ह लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सा। हमने देखा राम और इसके पीछे लगा दिया बिंदी, तो ये क्या हो गया आपका रामा, है ना। तो क्या है, ये आपका हा का उच्चारण है। इसके लिए सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, और इसका जो वो होता है चिन्ह, वो यूं वाला होता है, दो बिंदियों को ऊपर नीचे हम लगाते हैं, तो वह आपका विसर्ग चिन्ह कहलाता है। जब हम आपकी संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, तब ये विसर्ग चिन्ह बहुत ही हमारे प्रयोग में काम आते हैं, और हम इन विसर्गों की सहायता से बहुत सारा हिंदी जो वर्णमाला है, व्याकरण है, उसके बारे में हमको और भी कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब सबसे अंत में आता है हलन। क्या है आपका हलन? हम क्या है, जब हम किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना करते हैं, क्या, जब हम किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना करते हैं, तो हम के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम किसी व्यंजन का प्रयोग विदाउट आपके स्वर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी आपकी वो खींच देते हैं, आपकी रेखा, और वह जो होती है तिरछी आपकी, जो आपने पंक्ति खींची है, रेखा खींची है, वह तिरछी जो रेखा है वह ही आपकी हलन कही जाती है। जैसे रामम, जैसे आपका क्या है रामम, राम के बाद हमने बोल दिया मां, और मां के नीचे एक हमने तिरछी रेखा खींच दी। तो आज हम आपको अध्याय नंबर 2 है वह आज आपका संपूर्ण हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर मैं अध्याय नंबर 2 के जो बहु विकल्पी जो आपके प्रश्न है 3 है उनकी संख्या, वह भी आपको मैं बता दूंगा हूं। पहला आपका वस्तुनिष्ठ में क्या है, वस्तुनिष्ठ पहला क्या, अनुस्वार क्या है, आ, बा, सा और दा। अनुस्वार क्या है,
आपके ऑप्शन हैं, व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, या फिर आपका संयुक्त स्वर है। हम आपको 5 मिनट पहले तय अनुसार क्या है, यह एक बिंदु है, एक चिन्ह है जो कि क्या है, एक ही व्यंजन है। तो इसका जो उत्तर है वह क्या है, अनुस्वार एक व्यंजन है। तो आपका पहले वस्तुनिष्ठ का जो उत्तर है वह है आपका अनुस्वार एक व्यंजन है। ठीक है, ये आपका रहा पहला वस्तुनिष्ठ। अब इसी अध्याय का हम आपका दूसरा वस्तुनिष्ठ हम आपसे पूछते हैं। हलंत क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हलंत से क्या तात्पर्य है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है स्वर युक्त व्यंजन, ठीक है ना, या फिर आपका स्वर के बिना व्यंजन आपका है ना। फिर आपका आता है स आपका क्या है, स में आपका आता है स्वर युक्त संयुक्त व्यंजन। पहला आपका है स्वर युक्त व्यंजन, फिर आपका स्वर रहित व्यंजन, फिर आपका स्वर युक्त संयुक्त व्यंजन आपका, और चौथा आपका स्वर रहित संयुक्त व्यंजन। क्योंकि साइज आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड का जो है वह ज्यादा नहीं है बड़ा, तो थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी सी वो होती है ये। तो ये आपका क्या है, ये आपका है व स्वर रहित व्यंजन। क्या है आपका ये, स्वर के बिना बोले जाने वाला व्यंजन क्या है आपका, हलन। अच्छा ठीक है, तो ये आपका रहा वस्तुनिष्ठ प्रकार आपका 2। ठीक है, वह हम आपसे पूछते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 3। तो क्या है आपका, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, विसर्ग का चिन्ह है आ, बा, सा और आपका दा। कौन से हैं भैया विसर्ग चिन्ह? पहला हमने आपका लगा दिया ये, दूसरा हमने आपका लगा दिया ये, तीसरा हमने आपका बना दिया ये, और चौथा हमने आपका बना दिया ये, है ना। तो इसमें आपका कौन सा होगा वस्तुनिष्ठ में, ब ये, ठीक है ना। तो ये आपका था विसर्ग चिन्ह। यहां तक कि आज आपका अध्याय नंबर 2 है वह संपूर्ण हो चुका है। कल हम आपको बताएंगे अध्याय नंबर 3 भाषा सूत्र, ठीक है ना। तो वहां तक के लिए, आज तक के लिए आपका ये अध्याय नंबर 2 संपूर्ण हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अध्याय नंबर 2 के अध्याय नंबर जो 3 है वह आपको बताएंगे। और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मेरा फोन नंबर आपके पास है, मेरा है नहीं तो आपके एचओडी जो सर है उनका नंबर आपके पास में है, और अपने जो कंप्यूटर वाले सर हैं उनका भी नंबर आपके पास। तो मुझसे संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी
प्रॉब्लम आपको हो तो आप अगर मेरा नंबर ना हो तो इन दोनों को भी मेरे से बात करके इनको बता सकते हैं, तो मैं आपकी जितनी भी दिक्कत होगी उनको मैं समस्याओं को समाधान करूंगा। आज आपका अध्याय नंबर 2 डीएलएड 4th सेमेस्टर का संपूर्ण हो चुका है। बहुत बहुत आपका बच्चों धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार।